Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important question of linear programming of bounded region. आज मैं आपको बाउंडेड रीजन का एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी एक्साइज के जो बाउंडेड रीजन के सारे क्वेश्चंस हैं वो उसको कवर करता है और बहुत आराम से आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी विदाउट वर्ड प्रॉब्लम, अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम आती है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th में एक इनइक्वालिटीज, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोला गया होगा। समझ लीजिए वो चैप्टर ही इस चैप्टर को आसानी से आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, एक आपके सामने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, इस क्वेश्चन में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों पूछा गया है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 5x प्लस 10y, सब्जेक्ट टू लिखा हुआ कॉन्स्टेंट्स आर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। आपसे x और y की जाहिर सी बात है वैल्यू पूछी गई है और x y की वैल्यू वहां पूछी गई है जहां आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों के लिए पूछी गई। तो अवर प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। हमारा ये फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो आपको कांस्टेंट्स दे रखे हैं, कांस्टेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो टू अदर इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ खींचेगा तब आप ड्रॉ कर पाएंगे जब हम लोग पहले इन तीनों लाइंस का x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस y इक्वल टू 60, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इनकी लाइन हम लोग ये देख लें कि वो लाइन किन पॉइंट से पास हो रही है, तो हम लोग आसानी से इसका ग्राफ बना पाएंगे। सबसे पहले ये एक लाइन है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है। अगर ये लाइन x एक्सिस पर कट कर रही है तो जाहिर सी बात है वहां पर y पॉइंट 0 होगा। अगर ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब है x पॉइंट 0 होगा। तो एक बार आप x को 0 रख लीजिए। x को 0 रखने पे क्या होगा, आपका y एक्सिस से पॉइंट आ जाएगा। एक बार y को 0 रखेंगे तो x एक्सिस से पॉइंट आ जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर मैंने अब की बात x की जगह 0 रख दिया। जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा, y 60 आ जाएगा। यानी कि एक पॉइंट क्या आ गया, 0,60 आ गया। एक बार क्या काम करिए, y की जगह 0 रख दीजिए। जैसे ही आप y की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी कि एक पॉइंट इस लाइन के लिए हम लोग को क्या मिल गया, 0,60 और 120,0। 0,60 आपका ये पॉइंट है और 120,0 ये पॉइंट है। मैंने इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही थी वो मिला दिया और उसका नाम क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 120। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी मैं पहले लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरफ शेड करना है। सेकेंड लाइन x प्लस y इक्वल टू 60, यहां पर भी वही काम करिए। पहले आप ये देख लीजिए कि वो x एक्सिस और y एक्सिस तो किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहां पर भी मैंने x की जगह 0 रखा तो y 60 आ गया, y की जगह 0 रखा तो x 60 आ गया। यानी एक पॉइंट क्या आया, 0,60 आया, 0,60 आया और एक पॉइंट क्या आया, 60,0 आया। मैंने इनसे मिला करके एक लाइन खींच दी, इसका नाम क्या है, x प्लस y इक्वल टू 60। थर्ड लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहां पर भी वही काम करते हैं, x की जगह 0 रख देते हैं। x अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y भी 0 आएगा। अब देखिए ध्यान से, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो
आपको पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c होती है, यानी कि 2y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x बाई 2 प्लस 0। यानी कि ये तो पक्का हो गया कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी, तो मैंने इस लाइन को ओरिजिन से पास करा दिया। अब इसमें कोई भी आप पॉइंट रख लीजिए, मान लीजिए मैंने रखा है x की जगह 10 रख दिया, x की जगह जब आप रखेंगे 10 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 0,0 पे से पास हो रही है और 5,10 10,5 यहां कहीं आएगा, तो यहां से मैंने इसको पास करा दिया। यहां कहीं 5 आएगा तो मैंने पास करा दिया। ये तो पहले से पता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो मैंने सबसे पहले सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी का, पहले मैंने लाइन का ग्राफ खींचा, अभी मैं बताऊंगा इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब आप क्या काम करिए, पुटिंग 0,0 इन इक्वालिटी। जैसे ही आप 0,0 रखेंगे इस इनइक्वालिटी में तो क्या आ जाएगा आपका 0 लेस देन 120। ये क्या है बच्चों, विच इज ट्रू है भाई, जाहिर सी बात है 120 ग्रेटर देन 0 होगा, तो विच इज ट्रू। सो द हाफ प्लेन इज टुवर्ड्स, दिस इज द हाफ प्लेन, ये सब हाफ प्लेन है। सो द हाफ प्लेन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस इनइक्वालिटी का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो ओरिजिन की तरफ सेट होगा। मैं आपको करके समझाता हूं। ये इस लाइन का ग्राफ था, ये आपका ओरिजिन की तरफ सेट हुआ, ये मैंने सेट कर दिया। ये मैंने ओरिजिन की तरफ सेट कर दिया। अब सेकंड पे आते हैं, यहां पर भी पुटिंग 0,0 रख दीजिए, पुटिंग 0,0 इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी, तो यहां रखेंगे तो यहां भी 0 ग्रेटर देन 60 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया भाई। 0 जो है वो 60 से छोटा है, तो ये तो बड़ा दिखा रहा है, तो यानी कि यहां क्या होगा, सो द हाफ प्लेन, so the half plane is away from the origin, is away from the origin। तो यहां पर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 60 की लाइन क्या है, ये है, तो ये क्या है, अवे द ओरिजिन, तो मैं ओरिजिन से दूर कर देता हूं इसको। Now the next line क्या होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहां पर भी हम, यहां पर बच्चों बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पे हम लोग चेक नहीं कर पाते कि जो है, क्योंकि अगर आप दोनों में 0 रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो समझ में नहीं आता कि किस तरफ शेड करना है। तो मैंने बताया उन बच्चों को, मैंने कहा आप ये देखिए लाइन कहां है आपकी लाइन ये है, आप कोई भी पॉइंट ले लो और ये देख लो कि आपने अगर इस तरफ का पॉइंट लिया तो देखो कि अगर वो ट्रू हो रहा है तो आप उस तरफ सेट कर दीजिए। मतलब आप जिस तरफ का पॉइंट ले उस तरफ का पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दें, तो अगर वो ट्रू होता है तो आप उस तरफ सेट कर दीजिए, और अगर नहीं होता है तो उसकी दूसरी तरफ सेट कर दीजिए। तो मैंने बच्चों को बताया कि ऐसा करिए, आप 0,10 ले लीजिए पॉइंट। तो 0,10 लेने से क्या होगा, पुटिंग 0,10 इनइक्वालिटी, जब आप रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 माइनस 20 ग्रेटर देन 0, यानी माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो गलत है, ये फॉल्स है। तो यहां क्या होगा, सो द हाफ प्लेन
इज टुवर्ड्स द, अब आपने पॉइंट किस तरफ लिया था, आपने पॉइंट ये वाला लिया था, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इस तरफ होगा, यानी कि दूसरी तरफ होगा। आपने पॉइंट किस तरफ का लिया था, आपने पॉइंट इस तरफ का लिया था, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो यानी अब क्या होगा, टुवर्ड्स द वाई, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सो द हाफ प्लेन इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। आपने पॉइंट कौन सा लिया था बच्चों, 0,10 लिया था, 0,10 रखा, आपने लिखा फॉल्स आ रहा, तो यानी इस तरफ शेड ना होकर के इस तरफ शेड हुआ। अब मैं शेड कर देता हूं इस तरफ, अब आप ये देखिए इसमें ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर तीनों स्टेट आपके मिल रहे हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है, इसको आप देखिए, जहां पर मैंने पेन को ए बी सी डी एक ऐसा रीजन आ रहा है जहां पर तीनों शेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ए बी सी डी ये पोर्शन, ये जो फिजिबल रीजन है, ये आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसमें तीनों शेड आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये पार्ट ऐसा है जो इन तीनों लाइन से बाउंड हो रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने इसका यूज क्यों नहीं किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शो कर रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस, तो ग्रेटर देन है तो यानी कि इस तरह का पोर्शन होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर लिखा हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, यानी कि इसके ऊपर का पोर्शन। तो ये चीज जो शो कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर रहा है। तो मेरे सारे की सारी जो इनइक्वालिटीज थी, मैंने सारी की सारी इनइक्वालिटीज का यूज किया है यहां पे, और मेरा कौन सा रीजन आपका कॉमन आ रहा है, ए बी सी डी रीजन कॉमन आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये आपने सी और डी पॉइंट कैसे निकाल लिए? तो सी और डी पॉइंट निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या काम किया। जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि ये इस लाइन को भी कट कर रहा है, इस लाइन को भी कट कर रहा है, तो मैंने क्या काम किया, x माइनस 2y इक्वल टू 0 को इसके साथ सॉल्व किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, फिर मैंने इसके साथ सॉल्व किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है ताकि हमको पता लग जाएगा कि जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो एक पॉइंट मेरा आया 60,30 और एक पॉइंट आया 40,20। तो अब मैं द वैल्यू ऑफ जेड एट दीज फॉलोज, अब मैं जेड की वैल्यू को बताऊंगा कि कैसे वैल्यू आएगी। तो जो भी आपका ये फिजिबल रीजन आ रहा है, इनके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं देखिए 60,0, 60,0, 120,0, 60,30 और 40,20। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये पॉइंट सी और डी निकालने के लिए कोई परेशान मत आपको नहीं होना है। आपको ये देखना है कि x माइनस 2y की लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 60 के साथ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को सॉल्व कर दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, फिर उसके बाद इसी लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व कर दो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। अब आप क्या काम करेंगे, जो आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों के लिए निकालना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। अब आप इन वैल्यूज को यहां पुट करो, x की जगह 60, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये कर दिया। अब आपने देखा कि मैक्सिमम कहां आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है दो वैल्यूज पर आ रहा है, एक 120,0 पे और 60,30 पर। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों ही आंसर सही है। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो वैल्यू सेम आ रही है मैक्सिमम, तो उस लाइन सेगमेंट पे, किस लाइन सेगमेंट पे, 120,0 और 60,30, इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट पर जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इन दोनों पॉइंट पर हुआ,
इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे उस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर मिनिमम आ रही है, यहां मिनिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60,0 पर ये मिनिमम होगा, यानी x की वैल्यू 60 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तो ये आपका क्या शो करेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम शो करेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, 300 होगी। और मैक्सिमम 120,0 60,30 पे शो करेगा, और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट पे होंगे उन सब पर वो मैक्सिमम शो करेगा। तो इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान से आपको सबसे पहले क्या काम करना है, पहले लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को बताना है कि क्या करना है, उसके बाद आपको इनइक्वालिटीज देगा वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो एक्स एक्सिस जो भी आपकी लाइंस हैं उनको देखिए कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, एक बार एक्स को 0 रख लो, एक बार वाई को 0 रख लो, तो आपके क्या आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएंगे कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। मैंने ऐसे ही तीनों के साथ किया। अब आप कहेंगे सर आपने इसके साथ तो नहीं किया, सही बात है, मैंने इसके साथ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो लाइन थी ये किससे पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी, तो मैंने ओरिजिन से पास करा दिया। फिर मैंने देखा कि एक पॉइंट को रख के देखा, मैंने कहा कि एक्स की जगह रख देता हूं 10 और वाई की जगह, एक्स की जगह मैंने रख दिया यहां पर क्या कहते हैं 10 रखा, तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 5 आ गई। मैंने किसी एक पॉइंट पे ये देखा कि ये और कहां से पास हो सकता है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने इन इक्वालिटी को क्या क्या टेस्ट किया, कि जो आपके टेस्ट करने का तरीका है वो आपको बताता हूं मैं। अगर वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो आप कुछ मत करो बच्चों, एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो, कंडीशन देखो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहां पर ट्रू आ रही है, अगर ट्रू आ रही है तो इसका मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर फॉल्स आ रही है तो आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाएगी। अब यहां ऐसी जगह बड़ी दिक्कत आती है कि यहां पर अगर 0,0 रखते हो तो कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरफ सेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका समझाया आपको, जो लाइन आपकी आ रही है आप ये देखिए, कोई पॉइंट देख लो, आप इस तरफ का कोई एक पॉइंट ले लो। आपने लिया 0,10, मैंने लिया 0,10, एक्स की जगह 0 रखा और वाई की जगह 10 रखा, मेरा -20 आया। मैंने देखा कि ये कंडीशन तो फॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब है आपने जिस तरफ का पॉइंट लिया उसके दूसरी तरफ शेड होगा। अगर मान लीजिए ये आपकी कंडीशन ट्रू होती तो मैं शेड इस तरफ करता, लेकिन यहां पे फॉल्स हो रहा तो मैंने शेड इस तरफ किया। फिर आपको शेड करना आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, अगर वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो मैंने ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। जो आपकी ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो मैंने ओरिजिन से दूर कर दिया शेड। देखिए आप, जो आपका ब्लू रंग है वो आपका ओरिजिन से दूर है। फिर जो आपकी x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां पर इस लाइन पे मैंने इस पॉइंट को चेक किया था तो मैंने देखा कि इस पॉइंट पे ये कंडीशन फॉल्स है, तो यानी दूसरी तरफ होगा शेड। तो ये आपका रेड रंग का जो शेड किया है मैंने, ये आपका इस तरफ का शेड हो गया। अब ये तीनों शेड यहां पर मिल रहे हैं, यहां पे ये तीनों शेड दिख रहे हैं, यानी कि वही रीजन ऐसा है जो बाउंडेड है, यानी कि दिस ABCD ये पोर्शन आपका क्या है, कॉमन है। बस कॉमन जो भी आपके पॉइंट्स आए ABCD, मैंने इन पॉइंट पे चेक कर लिया। अगर कोई दो वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि वो दोनों आंसर सही है, और उस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पर वो मैक्सिमम होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये प्रॉब्लम है आपकी बाउंडेड। थैंक यू।